मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है और इस बार के बजट से युवा या फिर किसान हो या फिर मध्यम वर्गीय की बात करें या महिलाओं की बात करें, सबकी निगाहें टिकी हुई है इस वक्त बजट के ऊपर कि उनके लिए कुछ ना कुछ बजट के अंदर क्या निकलकर सामने आएगा। इसको लेकर जगदीश देवड़ा पर नजरें टिकी हुई है। 2 दिन बाद बजट पेश किया जाएगा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तमाम वो युवा राजधानी भोपाल के जो आने वाला भविष्य है और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा चाहते हैं बजट। जगदीश देवड़ा से बजट पेश होने वाला है, कैसा देखते हैं आप इस बजट को? चुनावी साल का भी बजट है, कितनी उम्मीद है? देखिए, आने वाली मार्च की 1 तारीख को मध्य प्रदेश शासन जो बजट पेश करने वाली है उसमें हम युवाओं की कुछ जायज़ मांगे, जैसे कि युवाओं के मुद्दों को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें शामिल किया जाए। इनकी खेल संबंधित व्यवस्था है, स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था और शिक्षा से संबंधित व्यवस्था को उसमें इंक्लूड किया जाए। मैं खुद एक MBA स्टूडेंट हूँ। एज ए MBA स्टूडेंट 2 3 साल की स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ी हुई है। अंडर ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में जो एग्जामिनेशन बोर्ड पे 28% GST लागू किया गया है, उसको कम किया जाए। एजुकेशन लोन के ऊपर टैक्स को कम किया जाए और भी ऐसी जायज़ मांगे विद्यार्थियों की जिसके ऊपर फोकस किया जाए इस बजट के ऊपर। मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि जो कि घोषणाएं तो लगातार चलती आ रही हैं। घोषणाएं भी होती हैं, फॉर्म भी भरे जाते हैं, एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाता है जैसे तैसे, लेकिन रिजल्ट को वो लोग फिर रीडिक्लेयर करते हैं और ऐसे ऐसे करके वो उस एग्ज़ाम को ही निरस्त कर देते हैं। ऐसे के चलते में ये होता है कि हमको सिर्फ मिठाई दिखाई जाती है, उसको हमारे मुंह में नहीं डाला। देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये नई जो गवर्नमेंट है ये रोज़गार पे बात नहीं करती है, ये सिर्फ जुमला देती है। रोज़गार पे बात करेगी जब इलेक्शन आने लगेंगे। अभी 2023 की इलेक्शन है तो इन्होंने अभी से कम 1 साल पहले से कर दिया कि एक SI की वैकेंसी आ रही है, SI की वैकेंसी आ रही है। इससे पहले बताइए ना, मध्य प्रदेश में कम से कम 18 साल से इनकी सरकार है, तो इन्होंने SI की वैकेंसी इससे पहले कब आई? कम से कम 7 साल पहले आई थी, वो भी ASI की आई थी, SI की नहीं आई थी। आप बोलिए। तो वही चीज़ें ये सिर्फ जुमलेबाजी करती है। और ये जो बेरोजगारी खत्म, ये कैसे बेरोजगारी खत्म कर दी? ये चाहती ही नहीं है बेरोजगारी खत्म करें। जैसे आप ये अभी जहाँ आए हैं वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, यहाँ के आप किसी भी वर्ग को उठा के देख लीजिए। जैसे आप सिक्योरिटी हो गई, वो एक प्राइवेट एजेंसी को दे दी है। आप सब तो धीरे धीरे प्राइवेट पे कर रहे हैं, तो आप कैसे नौकरी निकाल दोगे? और प्राइवेट पे करते करते इसको ऐसे एक डस्टबिन में टैंक में डाल दे रहे हैं और उसको ऐसे करके घुमा घुमा के ये सिर्फ बजट लाती है। ये सिर्फ केवल अपना फायदा। देखिए, बजट में पहले तो युवाओं पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 40% से ज़्यादा युवा वोटर्स और युवा आबादी है। तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए और सभी जिलों में लगातार इंडस्ट्री डेवलपमेंट किया जाना चाहिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो बजट में फोकस किया जाए इंडस्ट्री डेवलपमेंट पर सभी जिलों में। और आप? मैं तो भी एक छात्र हूँ, तो छात्र के हिसाब से मेरी तो मांग यही है कि इस बार बजट में थोड़ा सा स्कॉलरशिप को लेके सरकार को बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस मायने से अभी चला 2020, 21, 22 होते आ रहा है, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही, छात्र फीस पटा नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़, स्कॉलरशिप के कारण बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता, तो सरकार को स्कॉलरशिप में ध्यान देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ की रोजगार को लेके इस बार सरकार कुछ बजट में लेके आए, रोजगार को लेकर कुछ बड़ा फैसला लिया जाए, ये कह रहे हैं। और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप की भी मांग की जा रही है। और क्या होना चाहिए बजट में जिससे आप लोगों को फायदा हो, खासकर युवा वर्ग को जो पढ़ाई कर रहा है इस वक्त? मैं हर युवा वर्ग के लिए सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग रोजगार की मांग करते हैं, उसी के साथ साथ सरकार हमें सरकारी योजनाएं और व्यवसाय में सबसे ज़्यादा स्कीमों में सब्सिडी देती है। और हम देखेंगे कि आदिवासी समुदाय एवं दलित पीड़ित जो लोग हैं, जो ऐसे गांव से आते हैं जो शहर में आके ही उनकी फीस के पैसे भी नहीं रहते उनके पास। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो बजट में मैं देखना चाहता हूँ कि आदिवासी वर्ग का जो व्यक्ति है, जो खुद वहीं पर बैठकर, जो उसके गांव में बैठकर खनिज संपदा से पैसे कमा सकता है, उसे बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी बजट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो जनधन विकास योजना एवं ऐसी बहुत सी योजना जो सरकार निकालती है, लेकिन उसका योजना सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होती है, जमीनी स्तर पर आज तक नहीं उतरी है। हम देखते हैं कि आदिवासी समुदाय के लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूरी करते हैं। और एक जो सबसे बड़ा समुदाय जो हमारे मध्य प्रदेश के, हमारे भारत का सबसे जरूरी समुदाय है, जिसकी अगर हम देश को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम सभी समुदायों को आगे लेके चलना पड़ेगा।
तो देख सकते हैं युवा हैं, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनकी अलग अलग मांग है। कोई बात कर रहा है कि एजुकेशन को लेकर ये फैसला लेना चाहिए, कोई स्कॉलरशिप की मांग कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण रोजगार की बात की जा रही है कि रोजगार को लेकर जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करें तो रोजगार को लेकर बड़ा फैसला या कुछ बड़ा ऐलान करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भर्तियां निकली है उसको लेकर भी इनके मन में कई तरह के अभी भी सवाल बने हुए हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।